गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 की 4.3 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बने आपके पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब आपके पास लीनियर इक्वेशंस तो गिवन है लेकिन ट्रू वेरिएबल में है, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। और इक्वेशन गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे हमें इसमें कुछ वैल्यूज़ पुटअप करनी है और वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हम यहाँ पे जो भी वैल्यू पुटअप करेंगे मन से पुटअप करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको फिक्स है कि यही रखना है, आप पे डिपेंड करता है कि ये वैल्यू आप क्या रखना चाहते हो। ज़रूरी नहीं, हो सकता है मैं सोच रही हूँ मैं 1 पुटअप करूँ और आप सोच रहे हो मुझे 2 पुटअप करना है। कोई थर्ड पर्सन है वो सोचेगा मुझे 3 रखना है। तो ऐसा नहीं कि अगर मैंने 1 रखा है तो आपको भी 1 रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी इच्छा 2 रखने की हो तो 2 रखो, 3 रखने की है तो 3। मतलब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप वैल्यू क्या सिलेक्ट कर रहे हो। डिपेंड करता है कि आप जो भी वैल्यू रखोगे कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर भी आपका अलग ही आएगा, राइट। तो उससे जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ सभी बच्चों का एक जैसा बनेगा। सबसे मेन बात, वैल्यू आप कोई भी लो, ग्राफ आपका सबका एक जैसा बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे वैल्यू कैसे सिलेक्ट करेंगे और कब करना है, राइट। तो आइए हम देखते हैं कि इस इक्वेशन का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, टू टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब x एक वेरिएबल है और y दूसरा, तो टोटल इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 2, x एंड y। और सभी की पावर कितनी है, 1। इट मीन्स ये कैसी है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लियर हो गया। लेट अस फाइंड आउट द पॉइंट्स टू प्लॉट। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पॉइंट पता होना चाहिए। वो पॉइंट कैसे आएंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। टू फाइंड आउट द पॉइंट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y कैन हैव सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो। तो देखो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ। जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो और ग्राफ ड्रॉ करने को आपको बोल दे कि इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, राइट। तो ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करना है तो हमेशा सबसे पहले सबसे सिंपल काम कि x की वैल्यू आप हमेशा क्या सिलेक्ट करोगे, हमेशा मे बी पॉसिबल x की वैल्यू आप हमेशा सिलेक्ट करना 0, ताकि y बहुत इजी और सिंपल वे से आपको मिल जाए। क्लियर। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, राइट। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू फॉर x व्हेन x इक्वल्स टू 0। अब ये 0 कहाँ से आया है, अब आप सोच रहे होंगे 0 कहीं से नहीं आया है। मैंने क्या बोला था कि जो हम वैल्यू पुटअप करेंगे वो मन से वैल्यू पुटअप करेंगे, राइट। मतलब हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें क्या रखना है, हमारी इच्छा, राइट। तो मैं यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रख रही हूँ, 0। अब हो सकता है आप बोलोगे मुझे 0 नहीं रखना है। कोई स्टूडेंट बोलेगा मैं तो x की प्लेस पे 1 रखूँगा, तो डेफिनेटली आप x की प्लेस पे क्या पुटअप कर सकते हो, 1 भी पुटअप कर सकते हो। क्लियर। कोई बाउंडेशन नहीं है, बट कैलकुलेशन बहुत केयरफुली आपको करना है। क्लियर। मैं यहाँ पर x की प्लेस पे क्या पुटअप कर रही हूँ, सबसे पहले 0, राइट। तो देखिए x की प्लेस पे मैंने यहाँ रखा 0, y एज इट इज़ 4। तो देखिए जब मैंने x की प्लेस पे 0 रखा तो y कितना मिल रहा है, 4। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको एक ऐसी टेबल बनानी है x और y की। जब मैंने 0 रखा तो y कितना मिल रहा है, 4। मतलब एक कॉलम x का हो गया और एक कॉलम किसका हो गया, y का। x आप रखोगे y आपको मिलेगा, राइट।
मतलब अगर आप y रखते हो तो x मिलेगा, x रखोगे तो y मिलेगा। आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रखना है। तो सबसे पहले मैंने एक बार क्या रखा, 0, तो y कितना मिला, 4, पुटअप कर दिया, राइट। नेक्स्ट टाइम मैं x के प्लेस पे क्या रख दूंगी, 4, व्हेन x इक्वल्स टू 4। अब मैं 4 सिलेक्ट कर रही हूँ, राइट। तो आपको y कितना मिलेगा, देखो 4 रखा, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, प्लस 4 राइट साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। देखिए ये हो गया 4 माइनस 4, तो y कितना हो गया, 0। इट मीन्स कि जब मैंने 0 रखा था तो y मिला 4, और जब मैंने 4 रखा तो y कितना मिल गया, 0। दो वैल्यू हो गई, मतलब एक पॉइंट हो गया 0,4, मतलब जब 0 रखा था तो 4 मिला था, और एक पॉइंट हो गया 4,0, मतलब जब 4 रखा तो 0 मिला, राइट। अगर सपोज रखा तो नहीं मैंने, बट फिर भी x की प्लेस पे मैं 1 रखती तो y कितना मिल जाता मुझे, 3, राइट। देखो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, प्लस 1 इधर गया तो काय का होता, माइनस का। तो 4 में से 1 गया तो 3, मतलब एक ये 1,3 भी आपके पास एक पॉइंट है, राइट। बाकी ग्राफ हम इन दोनों पॉइंट से ही ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ग्राफ पेपर ले लिया, प्लेन रहेगा आपका ग्राफ पेपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ये ड्रॉ करनी है जो डार्क बॉक्सेस है, और एक लाइन ये ड्रॉ करनी है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से कितने बॉक्सेस छोड़ना है, एक, और यहाँ से भी एक। उन्होंने यहाँ पे ग्राफ में कितने बॉक्सेस छोड़ दिए, 2, राइट। आप चाहो तो 2-2 भी छोड़ सकते हो और एक-एक भी छोड़ सकते हो, या कोने की डार्क वाली लाइन से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, राइट। क्लियर। अब आपने एक एक्सिस ये बना दिया x, यहाँ पे लिखना x याद से। ये देखो यहाँ पे बारीक में लिखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y। अब पॉइंट कैसे देंगे, 0 के पास क्या होता है, 1, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, राइट। ये हो गया y के लिए 1, y के लिए 2, y के लिए 3, y के लिए 4। और पहला पॉइंट है हमारा 0, 4, तो x कितना है, 0 यहाँ पर है। इस 0 को कहाँ तक बढ़ाना है, 4 तक, यहाँ तक बढ़ा दिया, यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट आपका हो गया 0,4, राइट। अब x इक्वल्स टू कितना है, 4 है, ये रहा। कहाँ तक बढ़ाना है, 0 तक, तो 0 तो इसी लाइन पे, मतलब ये क्या हो गया, 4,0। 2 पॉइंट मिल गए। जैसे ही 2 पॉइंट आपस में मिल जाए, उन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, एक स्केल से मिला देंगे, और ये क्या बन गया आपका ग्राफ। अब ये तो पॉइंट मैंने 0 और 4 लिए थे, और 4,0, राइट। मैंने मन से एक पॉइंट लिया था 1, तो y मिला था 3, मतलब 1, 3। अब देखिए x इक्वल्स टू 1 कहाँ है, ये रहा। इसको कहाँ तक बढ़ाना है, 3 तक, राइट। अब मैं इसको 3 तक अगर बढ़ाती हूँ तो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, और ये 3 को 1 तक हमने बताया था ना, 1,3। तो ये पॉइंट का हो गया आपका 1,3, मतलब हम ये पॉइंट, कट पॉइंट कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है दोनों का, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1,3। तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक पॉइंट लेती, तो उन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करते, तो लाइन यही ड्रॉ होती है। इससे ये क्लियर होता है कि पॉइंट आप कुछ भी सपोज करो, लाइन आपकी ऐसी ही ड्रॉ होगी। इससे ये क्लियर होता है कि x की वैल्यू आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे, y उसी पे डिपेंड करेगा जैसा आपने x सिलेक्ट करा है। लेकिन आपका बनने वाला ग्राफ, एक बात हमेशा याद रखना कि आपका बनने वाला ग्राफ हर एक स्टूडेंट का सेम ही बनेगा। इसलिए वैल्यूज़ पुटअप करते वक्त बी केयरफुली, आपको वैल्यू पुटअप करना है, सिंप्लीफाई करना है, भाई की वैल्यू निकालना है, एक टेबल ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको एक ग्राफ बनाना है। थैंक यू।